नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ समाचार हो, आपके लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अफगानिस्तान में तालिबान ने बुधवार को भारत के कम से कम 2 कॉन्सुलेट में प्रवेश किया और वहां दस्तावेजों की तलाशी ली। इस दौरान वे यहां पार्क की गई कारें भी अपने साथ ले गए। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके मायने यह है कि संगठन उन वादों के खिलाफ काम कर रहा है जो इसके नेता दुनिया से कह रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तालिबान के सदस्यों ने कांधार और हेरात के बंद पड़े भारतीय कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की। उन्होंने दस्तावेजों की तलाशी ली और दोनों कॉन्सुलेट में पार्क किए गए वाहनों को ले गए। एक वरिष्ठ अफसर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हमें इसकी उम्मीद थी। उन्होंने तलाशी वाले स्थान पर तोड़फोड़ की, दस्तावेजों की जांच की और दोनों दूतावासों में पार्क की गई वाहन भी साथ ले गए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर से खारिज कर दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि हमने फिर से एलजी साहब के पास फाइल भेजी थी, लेकिन उन्होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया। सिसोदिया के अनुसार कि एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार भी कह रही कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब भी यही कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र कह रहा है कि राज्य बताए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच नहीं करने देंगे तो राज्य बताएंगे कैसे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली कैंट रेप पीड़ित परिवार की पहचान तस्वीर पोस्ट कर उजागर की थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने उस पोस्ट को हटाने का नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया था। इससे पहले ट्विटर ने भी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या की 9 वर्षीय पीड़िता के परिवार की तस्वीरें ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी के खाते को पिछले सप्ताह अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। ट्विटर ने इसे अपने नियमों का उल्लंघन माना था। एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया और इंस्टाग्राम से राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा था। आयोग ने पोक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत नोटिस भेजा था। इसके अलावा आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने की भी शिकायत दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार यानी आज 4:30 बजे प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करने जा रही है, जिसमें सूत्र के अनुसार लगभग 15 विपक्षी दलों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। प्रमुख विपक्षी नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अहम नेता इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। जबकि इस बार दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी को बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया है, क्योंकि वे पिछले दिनों राहुल गांधी के नाश्ते के न्योते पर नहीं पहुंचे थे। कोविड-19 के चलते रात में दीदार के लिए 1 साल से बंद ताजमहल को 21 अगस्त से फिर से खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी। 17 मार्च 2020 के पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि 21, 23 और 24 अगस्त को रात्रि दर्शन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि स्मारक हर सप्ताह शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को लॉकडाउन लागू है। उन्होंने कहा कि आगंतुकों के लिए 3 समय स्लॉट है, रात 8:30 से 9, 9 से 9:30 और 9:30 से 10 बजे तक। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्लॉट में 50 पर्यटकों को ताज के दीदार की अनुमति दी जाएगी। कुमार ने कहा कि आगरा में 22 माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय के काउंटर से 1 दिन पहले टिकट बुक किया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के आज 5 दिन बाद भी काबुल एयरपोर्ट के हालात खतरनाक बने हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर जब तब फायरिंग होने लग रही है। तालिबान विद्रोहियों की गोली कब किसे लग जाए कोई नहीं जानता।
तालिबान लड़ाकों की क्रूरता से लोग इस तरह से खौफजदा हैं कि फायरिंग होने के बावजूद भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। लोग मजबूरन महिलाओं और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उन्हें देश से बाहर निकलने का मौका मिल सके। तालिबान के प्रमुख नेता हिबतुल्ला अखुंदाज पाकिस्तान में हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अखुंदाज से जुड़े इनपुट शेयर किए हैं। इस पर भारत भी नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि अखुंदाज पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हो सकता है। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम और अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ गुलाम नबी आजाद और कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन सेवा और सद्भाव का कार्य करते हैं। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 300 अंकों के गिरावट के साथ 55,300 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118 अंकों की गिरावट के साथ 16,450 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते सेंसेक्स में 1159 अंक यानी 2.13% का उछाल आया। कल मुहर्रम के पर्व पर शेयर बाजार बंद था। दिग्गज शेयरों की बात करें तो दिन भर के कारोबार के बाद बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और यूपीएल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। करण जौहर की अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू हो गई है। करण ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए एक वीडियो शेयर किया। करण ने लिखा कि फाइनली वो दिन आ ही गया। मेरे दिमाग में इस समय कई सारी बातें घूम रही है, लेकिन सबसे पहली बात है आभार। हम कहानी का फर्स्ट शेड्यूल शुरू कर रहे हैं तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं। शूटिंग का टाइम शुरू हुआ। वीडियो में आलिया एथनिक अवतार में दिख रही है, वहीं शिफॉन की साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में दिख रही है और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है। रणवीर एनिमल प्रिंट के चमकीले और अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने गले में चैन भी पहन रखी है। वीडियो में आलिया, करण और रणवीर के अलावा फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और कास्ट और क्रू के कई मेंबर्स दिख रहे हैं। आलिया ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एक कैप्शन में फिट करने के लिए कई सारी फीलिंग्स आ रही है। रणवीर ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि शुरू हो गई ये रॉकी और रानी की अनोखी कहानी। तो दीजिए हमें अपना प्यार और आशीर्वाद और चलिए इस सफर में हमारे साथ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।